हेलो जी। आज इस वीडियो में बच्चे हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 10C और 10C को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो देख लेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। बच्चे हमें यहाँ पर एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है और ऐसे ही नहीं कि स्केल की हेल्प से हमने स्क्वायर बना दिया जिसकी 5 सेंटीमीटर की लेंथ बना दी। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है बच्चे? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर यहाँ को आपको एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बच्चे आपको यहाँ सारी साइड्स का लेंथ दिया हुआ है विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 5 सेंटीमीटर की क्या बनानी है? साइड बनानी है, उसका एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। तो सबसे पहला एक हमारा काम कि भैया बेस लाइन, मतलब एक जो लाइन तो हमें स्केल के हेल्प से बनानी पड़ेगी। देखो, एक लाइन बना ली हमने 5 सेंटीमीटर की और बाकी की सारी फिर हम उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। 5 सेंटीमीटर की बच्चे ये है, यहाँ से यहाँ तक। नेम दे दूँ इसको ए बी, क्योंकि मैं स्क्वायर का नेम देने वाली हूँ ABCD। ए बी है हमारी 5 सेंटीमीटर की लेंथ। करेक्ट। स्टेप लिखने होंगे, स्टेप लिख लेंगे एंड टू एंड। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, भैया कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं। लिखेंगे फर्स्ट स्टेप वी हैव कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया है ए बी जो कि 5 सेंटीमीटर का है ना। लिखेंगे बच्चे ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने बच्चे क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ओके, अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चे कि हमें ए पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सेम एज बी पॉइंट से भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यों मैम? बच्चे याद करो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री के एंगल से अच्छा कौन सा मतलब आइडिया हो सकता है ना। तो बच्चे अपने कंपास के अंदर कोई भी रेडियस लेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो तो अब हमें अच्छे से मालूम है। यहाँ से बनाओ एक 60 का आर्क लगाओ, यहाँ से एक और 60 का लगाओ, अब इसे एक और 60 का हाफ कर दो, 30 हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा 90 का, है ना। ये हमारा 90 का है। अच्छा चलो, पहले बी पॉइंट पे और बना लो, फिर मैं इनको करती हूँ ज्वाइन। अरे ठीक है, इस पॉइंट से एक 60, इस पॉइंट से एक और 60 और इन दोनों के बीच में से भैया निकालो 90 डिग्री का एंगल। ओके, बच्चे कर देंगे इन दोनों लाइन को ज्वाइन आगे के लिए। इन दोनों लाइंस को कर देंगे बच्चे ज्वाइन। देखो ज्वाइन करेंगे, अरे हो जा, और आगे प्रोड्यूस कर देंगे ना इन दोनों लाइंस को किसी और पॉइंट के लिए। इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको नाम P और इसको नाम दे दो चलो X। PQ दे दिया आप, चलो मैंने। लिखेंगे बच्चे सेकेंड स्टेप है हमारा एट पॉइंट A। एट ए पॉइंट से कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट एंगल, एंगल कौन सा? PAB। एंगल PAB कंस्ट्रक्ट किया जो कि है हमारा 90 डिग्री। करेक्ट। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे एट बी पॉइंट से, बी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट किया हमने एंगल ABQ। कंस्ट्रक्ट एंगल ABQ, ABQ को कंस्ट्रक्ट किया जो कि ABQ है हमारा, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
अब बच्चे हम क्या करेंगे, हमें क्या लेना था, 5 सेंटीमीटर का बनाना था, तो हम ए पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक आर्क लगा लेंगे, सेम एज बी पॉइंट से भी वही सेम रेडियस से एक आर्क लगा लेंगे, है ना। तो करेंगे अपने स्केल में कर लेंगे बच्चे 5 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर, अरे हो जाओ 5 यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो बी पॉइंट से भी एक आर्क लगाया इस लाइन को कट करते हुए, ए पॉइंट से भी एक आर्क लगाया, ठीक है। अब इनको नाम दे दो भैया ए बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है हमारा डी, ठीक है। लिखेंगे अपने स्टेप 4th पॉइंट के अंदर लिखेंगे विद ए एज अ सेंटर, ए एज अ सेंटर, ए को हमने सेंटर पॉइंट माना एंड रेडियस ली हमने 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया, कटिंग इस एपी लाइन को कट करते हुए एपी एट डी पॉइंट पर, है ना। 5th पॉइंट पे भैया बी को सेंटर माना था विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर माना, फाइन सेम एंड सेम रेडियस भी बच्चे सेम ली। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया, कटिंग बी क्यू एट सी, कटिंग बी क्यू एट सी, करेक्ट। चलिए क्या कर लेंगे बच्चे, अब इस अपने सी डी को कर लेंगे ज्वाइन सी डी को कर लेंगे ज्वाइन। अब मैं बिना स्केल के ऐसे ज्वाइन करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। 7th पॉइंट हो जाएगा। नाउ हमारा ABCD एक स्क्वायर रेडी है, ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ABCD हमारा एक रिक्वायर्ड स्क्वायर रेडी है विद, जहाँ पे सारी साइड इक्वल हैं हमारे 5 सेंटीमीटर के, AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DC के, क्योंकि सारी साइड्स हैं हमारी 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। समझ आया बच्चे, इजी है ये क्वेश्चन। बस देखो एक लाइन ड्रॉ करी, जो मेजरमेंट हमको दिया हुआ है उस मेजरमेंट से विद द हेल्प ऑफ स्केल। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के दोनों कॉर्नर पे एंगल्स बना लेंगे, उनको आगे ज्वाइन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, फिर स्केल में अपना सेम रेडियस को मेजर करेंगे और आर्क लगा देंगे, ठीक है। सिंपली उन आर्क को कर देंगे ज्वाइन, करेक्ट। समझ आया ये, चलो आया तो फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ whose side is 5 cm and diagonal is of length 6.5 cm। देखो हमको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर और आपको डायगोनल की लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। भाई एक ही साइड दी हुई है, जबकि हमें रेक्टेंगल में तो 2 साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज डायगोनल का तो लेंथ दिया है ना, बस काफ़ी है, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। चलो तो बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें जो भी लेंथ दी है, हमें क्या लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल में, एक ही साइड की लेंथ दी हुई है, मतलब एक ब्रेथ दे दी है, लेंथ दी है। एनीवेज देखो हमें रेक्टेंगल की एक लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक 5 सेंटीमीटर का भैया अपना ब्रेथ लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, सेंटीमीटर, ओके, है ना। 5 सेंटीमीटर की हमने ए बी लाइन को किया ड्रॉ, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा ओके, स्टेप लिखते जाए ना, लिखेंगे अपने यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अपने कंस्ट्रक्शन के लिखेंगे स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी जो कि है 5 सेंटीमीटर।
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AP जो कि है हमारी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा वो देखेंगे। अच्छा, हमें देखो रेक्टेंगल हो चाहे कुछ भी हो, 90 डिग्री के तो एंगल बनने ही है दोनों कॉर्नर पे, है ना, तो बना लेंगे। सेकेंड स्टेप रहेगा कि हम यहाँ A पॉइंट से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और B पॉइंट पर भी। बनाना इजी है। एक आर्क, सेम रेडियस से एक आर्क। अब इन दोनों आर्क का बाइसेक्टर ज्वाइन करेंगे, कर लेंगे बाद में, पहले बना लें। यहाँ से भी एक आर्क, इधर वाला आर्क तो मेरा हमेशा गड़बड़ करता है। यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, इन दोनों आर्क को कट करते हुए एक और आर्क। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों आर्क को कर लेंगे ज्वाइन। इन दोनों आर्क को कर लेंगे बच्चे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, आगे के लिए इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें। फाइन, देखो इसको आगे P और आगे Q के लिए मैंने आगे ना प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, स्टेप लिख लें इन दोनों के। ठीक है, लिखेंगे एट ए पॉइंट से बच्चे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया अपना एंगल PAB, एंगल PAB। ठीक है, जो कि है हमारा 90 डिग्री का। फाइन। थर्ड पॉइंट पे एट B पॉइंट से ABQ कंस्ट्रक्ट किया हमने अपना एंगल, कंस्ट्रक्ट एंगल ABQ विच इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को कर दिया, फिर अपना आगे ज्वाइन, उसको तो अभी अब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब हमें बच्चे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेंथ तो दी नहीं हुई, डायगोनल तो दिया है ना। डायगोनल क्या है हमारा 6.5 सेंटीमीटर का। तो भाई अपने स्केल से मेजर करेंगे 6.5 का रेडियस, मतलब अपना ये इतना, इसको मेजर कर लेंगे। और देखो डायगोनल क्या होता है, इस तरीके से होते हैं, तो A पॉइंट से इस लाइन पे कट मारेंगे, तो डायगोनल तो सेम होते हैं। B पॉइंट से इस लाइन पे आर्क लगाएंगे, क्रॉस आर्क लगाएंगे। ठीक है, बस तो अब जैसे हमने क्रॉस आर्क लगाए हैं वैसे उनको देख लेंगे, उनके स्टेप लिख लेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट पे विद A एज अ सेंटर, A को सेंटर लिया, विद A एज अ सेंटर। ठीक है, ड्रॉइन आर्क, एक आर्क लगाया, आर्क कहाँ लगाए, AB पे या फिर AQ, ये BQ पे, तो ड्रॉइन आर्क कटिंग BQ लाइन, A पॉइंट से BQ लाइन को कट करते हुए एक आर्क लगाया जिसका नाम दिया हमने C। कटिंग BQ लाइन एट C। ठीक है, सेम B पॉइंट से हमने AP लाइन को कट किया था, विद B एज अ सेंटर, B को सेंटर पॉइंट माना। इन ड्रॉइन आर्क, एक आर्क लगाया, ड्रॉइन आर्क कटिंग, कट कर लेना है जी AP लाइन को एट D पॉइंट, है ना, AP लाइन को एट D पॉइंट पे कट कर लेना है। 6 पॉइंट पे क्या करना है बच्चे, इस CD को ज्वाइन कर लेना है ना, CD को कर लेना है ज्वाइन, ज्वाइन CD। अच्छा, सिर्फ CD ज्वाइन नहीं करना, AC भी ज्वाइन करना है और BD भी ज्वाइन करना है, ये डायगोनल्स भी तो ज्वाइन करना है ना। AC भी ज्वाइन कर देना है, BD भी ज्वाइन कर देना है। बच्चे स्केल से अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, CD, AC एंड BD, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना है। 7th पॉइंट में नाउ हमारा ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, हमारा ABCD एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल रेडी है भैया। जहां पे हमें क्वेश्चन ने बोला था कि अपना AB 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो AB और CD हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
बच्चे अपना बीसी को मेजर कर लें, लिख देंगे ना फिर। देखो बीसी मेजर करें, ये है 0, ये है बच्चे 4.5 है ना। तो बीसी हमारी कितनी आ रही है जी? नहीं 4.5 नहीं, ढंग से मेजर करेंगे बच्चे। एग्जैक्ट 4 है, देखो मेरा ये पॉइंट से थोड़ा ऊपर हो गया, इस करके आ रही है। हमारी बीसी है 4 सेंटीमीटर, बीसी एंड एडी दोनों है 4 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल हमारे AC इक्वल्स टू BD, ये दोनों डायगोनल है जो कि है हमारे 6.5 सेंटीमीटर के। करेक्ट। तो बच्चे ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो चलो फिर मूव कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD। हमें एक ABCD रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे AB हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ और हमें डायगोनल दिया है BD विच इज 5.4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था, करेंगे। देखो जो हमें पहले लाइन दिया हुआ है उसको हम नोट डाउन कर लें। हमें AB दिया है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर, करेंगे अपना AB को बना लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा AB लाइन है विच इज 4.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, चलो नोट डाउन करते जाएं सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप को नोट डाउन कर रहे हैं भैया हम। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट विच इज 4.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट तो लिखा ही नहीं, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे क्या, A पॉइंट से और B पॉइंट से 90 के एंगल्स बनाने हैं, है ना। तो बच्चे सिंपली बना लेंगे अपना कोई भी मनचाही रेडियस ली, आर्क लगाया, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क। अब इन दोनों आर्क का क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है। दोनों आर्क का बाइसेक्टर बनाना है, क्लियर। यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, और इन दोनों आर्क का क्या बनाना है जी, बाइसेक्टर। इन दोनों आर्क का बनाना है बाइसेक्टर, बना लिया। इन दोनों लाइंस को कर देंगे ज्वाइन, हैंड टू हैंड ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर देंगे इन दोनों लाइन को, ये पॉइंट ज्वाइन हो जाओ। चलो आगे के लिए हमने प्रोड्यूस भी कर दिए हैं ये P पॉइंट के लिए और ये Q पॉइंट के लिए। ठीक है, अपना स्टेप लिख लेंगे विद A, अरे एट A पॉइंट पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट एंगल PAB, एंगल PAB को कंस्ट्रक्ट किया है जो कि है हमारा 90 डिग्री का। थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया, देखो थर्ड पॉइंट पे QAB कंस्ट्रक्ट किया है B पॉइंट से, एट B कंस्ट्रक्ट किया है हमने एंगल QBA जो कि है ऑल्सो 90 डिग्री का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे अब हमें भैया ये लेंथ तो दी हुई नहीं जो हमें इसको आर्क लगा के इसको मतलब डिफाइन कर ले, डायगोनल दिया है तो डायगोनल डिफाइन करेंगे। डायगोनल हमें दिया है 5.4 सेंटीमीटर का, तो अपने कंपास के अंदर 5.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। 5.4 एग्जैक्ट, ओके। चलो 5.4 का हमने मेजरमेंट लिया और डायगोनल लगाया यहाँ कट, A से B से करेंगे यहाँ कट। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट हुए हैं भैया उनका नाम दो। इस पॉइंट का नाम है C,
इस पॉइंट का नाम है डी। ओके, करेंगे विद ए एज अ सेंटर, ए को हमने सेंटर माना, एंड क्या, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, रेडियस लिया हमने कितना 5.4 सेंटीमीटर, एंड कटिंग, कट किया हमने ए पॉइंट से इस बी क्यू लाइन को, है ना, बी क्यू एट सी, सेम एज फिफ्थ पॉइंट पे, विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर माना, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया, सेम रेडियस ली, एंड कटिंग, अरे कटिंग हमने कट किया है बच्चे इस एपी लाइन को, कटिंग एपी एट डी। ठीक है, सिंपली सीडी को ज्वाइन कर दिया जाए, एसी और बीडी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, इससे ज्वाइन कर दें, देखो ज्वाइन कर लें इसको एंड ऑल्सो इस बीडी को भी। ठीक है, ज्वाइन किया। एडी का मेजरमेंट और पता कर ले आप कितना आया। एडी का मेजरमेंट आया है जी यहाँ से 2.5, यहाँ से एग्जैक्ट 2.5 का बच्चे मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है, 6 स्टेप रहेगा हमारा। जॉइन CD AC एंड BD ऑल्सो, सबको किया ज्वाइन। नाउ 7th पार्ट है, नाउ ABCD is the required rectangle, ABCD हमारे पास required rectangle रेडी है, जिसमें AD इक्वल BC है 2.5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू CD है 4.5 सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल्स टू BD है, मतलब डायगोनल्स हैं हमारे कितने जी 5.4 सेंटीमीटर। करेक्ट है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD, एक ABCD रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट AB 4.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए एंड एंगल BAC जो कि 30 डिग्री रहना चाहिए। वेरी गुड, कर लेंगे सिंपली। देखो रेक्टेंगल बनाना है, ध्यान रहे पहले हमें बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एक अपना AB लाइन ड्रॉ करो 4.5 सेंटीमीटर का, AB लाइन ड्रॉ करो 4.5 सेंटीमीटर का, AB है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। हैंड टू हैंड लिखेंगे बच्चे इसके स्टेप भी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखना हैंड टू हैंड ज़रूरी है ना। ओके देखो, फर्स्ट स्टेप हमने लिखा ड्रॉ करना है AB लाइन सेगमेंट जो कि है हमारा 4.5 सेंटीमीटर का। कर सेकेंड, अब बच्चे क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इस पर 90 के एंगल बनाना ज़रूरी है पहले तो, है ना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 90 के एंगल बनाएंगे, एक पॉइंट से बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से एक कट, यहाँ से एक कट, और इन दोनों कट का बाइसेक्टर, सेम एज B पॉइंट से B। यहाँ से एक कट, अरे यहाँ से एक कट, और इन दोनों कट का जी बाइसेक्टर। ठीक है, क्या कर लेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे और आगे के लिए प्रोड्यूस कर देंगे। ज्वाइन करके आगे के लिए करेंगे प्रोड्यूस। चलो आगे के लिए प्रोड्यूस कर दें हम इसको P और Q पॉइंट के लिए। आपको चाहिए बच्चे कोई और पॉइंट ले लीजिएगा, ये मत बोलना मैम आप सेम ही पॉइंट लेते हो। ठीक है, लिखेंगे एट ए पॉइंट से कंस्ट्रक्ट किया PAB एंगल, कंस्ट्रक्ट
एंगल PAB कंस्ट्रक्ट किया जो कि है 90 डिग्री। सेम एज एट पॉइंट बी पॉइंट से बच्चे हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल ABQ जो कि है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ओके मैम। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? अब हमें ना कोई डायगोनल दिया ना कुछ और दिया, अब हमें दिया एंगल BA, कोई भी पॉइंट सी पॉइंट। ठीक है, अब जहां पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो सी पॉइंट होगा। तो हमें बच्चे एग्जैक्ट ए पॉइंट से क्या बनाना है? 30 डिग्री का एंगल। कैसे बनाएंगे? देखो, चाहिए तो बच्चे यही वाली जो रेडियस थी ना, यही वाली रेडियस ले लो, चाहिए तो कोई और रेडियस ले लो। बेसिकली 30 डिग्री का एंगल बनाना है, सेम रेडियस पकड़ लो, या तो गौच पौच नहीं होगी। ए पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बनाना है, यही रेडियस ले लेते हैं। तो इस रेडियस से यहाँ बना था 60, अभी 60 का बाइसेक्टर, एक कट यहाँ मरेगा, एक कट यहाँ लगेगा। ठीक है, ये जो कट लगा है इसको हम करेंगे ज्वाइन। जहां पे ज्वाइन हो रहा है उस पॉइंट का नाम देंगे हम सी पॉइंट। ये तो एग्जैक्ट इस पे ज्वाइन हुआ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो हम अपना बच्चे लिख लेंगे एट पॉइंट ए पॉइंट से हमने कंस्ट्रक्ट किया है एंगल BAC विच इज 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली देखो इस पॉइंट पे, तो देखो जी इतना हो गया, इस तरीके से ज्वाइन किया। पहले लिख तो लें कंप्लीट, सच दैट AC meet BQ at C point, such that AC meets BQ को मीट करती है at C point P। ओके, इतना कर लिया, फाइन। अब हमें क्या करना है बच्चे? A पॉइंट से ये जो BC का मेजरमेंट है ना, सेम BC का मेजरमेंट लो और A पॉइंट से ना आर्क लगा दो, आर्क जहां भी लगे। ठीक है, करेंगे फिफ्थ पार्ट में विद B एज अ सेंटर, B को सेंटर माना, एंड रेडियस इक्वल्स टू BC, BC का रेडियस लिया, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया, कटिंग बच्चे AP लाइन को कट करते हुए एट D पॉइंट पे, D पॉइंट नाम दे दो, सिंपली सिक्स्थ वाले में ज्वाइन कर दो CD, अभी CD ज्वाइन कर देंगे, है ना। नाउ अब हमारा बच्चे ABCD एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। चाहिए तो बच्चे सारे मेजरमेंट्स को नोट डाउन कर दीजिएगा आप, है ना। हमने इस CD लाइन को तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, देखो ABCD हमारे रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, जहाँ पे AB इक्वल्स टू CD कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। BC इक्वल्स टू AD होने वाला है, जितना भी हो बच्चे आप मेजर कर लीजिएगा। एंड हमारा एक डायगोनल है AC, और जितना AC है उतना ही हमारे पास BD होगा। AC इक्वल्स टू BD, वो भी कितना मेजरमेंट का आ रहा है बच्चे, उसको भी यहाँ पे प्लीज आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, ये एक्सरसाइज इसके साथ हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना टेस्ट पेपर, जो भी है 10 टेस्ट पेपर है, उसको देखेंगे हम कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपने टेस्ट पेपर 10। थैंक यू सो मच।